हेलो दोस्तों, उत्तराखंड स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिरवि सिंह और आज जो हमारी वीडियो ये फॉरेस्ट का जो पेपर हुआ है ये उसके ऊपर है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर ये है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को यूँ ही देखते रहें। सवाल है, निम्न में से लामड़ गीत संबंधित है। निम्न में से लामड़ गीत संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रेम गीत से। अगला सवाल है हमारा 22वां, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रवास के लिए। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ए, प्रवास के लिए। अगला सवाल है हमारा, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था, तो इसका राइट आंसर है वो है बी, 18 सितंबर 1880 ईस्वी को। 23 का जो राइट आंसर है वो है बी। 24वां सवाल है हमारा, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर A.M. मुंशी ए भी थे, बी भी थे। जो इसका आंसर है वो है डी, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। तो 25वां सवाल है हमारा, रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है, तो बैरास कुंड जो है वो चमोली में है। इसका राइट आंसर है ए, चमोली। अगला सवाल है हमारा, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। 27वां सवाल है हमारा, मुंड तथा सबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है, तो इसका राइट आंसर है वो है डी, कोल। 28वां सवाल है हमारा, निम्न में से वर्ष 2019 ईस्वी का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये उस टाइम की करंट अफेयर्स है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। ग्रेटा थुनबर्ग, अमीना तोय, हैदर, गाओ जियामिनमई, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। 29वां सवाल है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर वो है 1982, नंदा देवी 1982 को। अगला सवाल है हमारा, निम्न आकृति में लुप्त संख्या क्या होगी। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 20। इसी तरह से 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, टोटल कितना हो गया 90। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, तो इसका राइट आंसर है ए, 26। 31 से हमारा बासुकी ताल स्थित है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है केदारनाथ के निकट, ए इसका राइट आंसर है। 32वां सवाल है हमारा, 32वां सवाल जो है ये रीजनिंग का सवाल है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। अगला सवाल है हमारा, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, श्यामला ताल के किनारे, श्यामला ताल के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल है वो गुजरात में है, इसका राइट आंसर है ए, गुजरात। 35वां सवाल है हमारा, धनुष तीर्थ कहलाता है बी, श्रीनगर, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला सवाल है हमारा 36वां, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पोर्ट सईद और तैमफिक। 36 का हमारा जो राइट आंसर है वो है डी। 37 है हमारा, गढ़वाल राइफल का युद्ध से संबंधित जय घोष है, जय घोष का जो संबंध है वो, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। 38वां हमारा सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका राइट आंसर है ए। भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मैथ। 40वां हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982
में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों के लिए की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की थी वो नाबार्ड की गई थी मुंबई में। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। 1982। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो जो अस्कोट राजधानी थी वो, जिसका राइट आंसर है वो सी है, कत्यूरी राजवंश की। अगला सवाल है हमारा, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की। तो डचों ने जो बंगाल में अपने की थी वो है डी। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, चिनसुरा में। 43 हमारा सवाल है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा करने का श्रेय जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रताप शाह। वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, समताप मंडल। समताप मंडल। अलगोजा बजाया जाता है। अलगोजा जो बजाया जाता है वो मुंह से। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मुंह से। संयुक्त राष्ट्र निस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 11 जनवरी 1952 को की गई थी। अगला सवाल है हमारा, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आदि का तारीख किस तौर पर दिया गया था? किस तारीख को दिया गया था? तो जो ये काम दिया गया वो, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 11 मार्च 2014 को। 48वां हमारा सवाल है, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1977 से 1978। अगला सवाल है हमारा, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 की ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में जोड़ा गया है? तो उत्तरकाशी को श्रेणी ए। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। इसमें चमोली, पिथौरागढ़ भी शामिल है श्रेणी ए में। लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो लद्दाख के हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर के हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। 51वां, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मालाबार साउथ से चुने जाते हैं। भारत जो पुरुष हॉकी विश्व कप है की मेजबानी करेगा, ये इसका जो राइट आंसर है वो सी है, 2023 में करेगा। ये 15वीं होगी जो उड़ीसा में खेली जाएगी। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, किम्नोबम्बुसा फलकाटा। राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण की ओर ये 12 किलोमीटर चला, दक्षिण की तरफ चल रहा है, ये की ओर चलता है। और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, दाईं साइड की तरफ 10 किलोमीटर चला। तब फिर दाईं ओर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर 12 किलोमीटर इसी बिंदु पर आ गया ये 12 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा, अब राम अपने आरंभिक स्थान से यहाँ से इसकी कितनी दूरी है? 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 10 किलोमीटर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ब्रांडिस गेट। अगला सवाल है हमारा 56वां जो सवाल है, इसको आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी, किसानों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 2007 में। 1 जनवरी 2006 ईस्वी को रविवार था, 1 जन को संडे। तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? 2006 में 1 और डेज होगा, 7 में भी 1 होगा, 2008 में 4 से डिविजिबल है तो उसमें 2 होंगे, और 2009 में 1 होगा। टोटल 5 और डेज हो गए। जब हमें क्या बताना है, 1 जनवरी को ही बताना हमें। तो 1 जनवरी का संडे है, तो संडे के 5 दिन बाद क्या होगा फिर? फ्राइडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इसका जो राइट आंसर है वो है
डी, सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फ्राइडे, शुक्रवार। गढ़वाल का हाथी मताई कहा जाता है, गढ़वाल का जो हाथी मताई कहा जाता है वो कुंवर सिंह नेगी। इसका जो राइट आंसर है वो ये है, कुंवर सिंह नेगी। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1935 अधिनियम के द्वारा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, तो जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तरकाशी में है, गंगोत्री नेशनल पार्क। GGRNKGF, GG गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी, कारवेट, गोविंद और फूलों की घाटी। ये इसका क्रम है, घटते हुए क्रम में है, ये घटते हुए सबसे बड़ा है गंगोत्री, उसके बाद है फिर ये राजाजी, नंदा देवी, कारवेट, गोविंद, फूलों की घाटी। ये इसका क्रम है, GGRNKGF। अगला सवाल है हमारा, भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, 3 भागों में। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जब ये 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम हेनरी रैमजे, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, हेनरी रैमजे को। मैत्री, सीनियर मैत्री 2019 जो उस टाइम की करंट अफेयर्स है, तो ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, भारत और जापान की जो वायुसेना है उसके बीच युद्ध अभ्यास थे, एक्सरसाइज ड्यूटी थी। इसका राइट आंसर है ए। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो ये 30 मई 1930 को हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 4 नवंबर 2008 को। अगला सवाल है हमारा, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, कृष्ण प्रथम ने। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था, इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 2001 को। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, 1 अप्रैल 2001 को। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? तो इसके सबसे नज़दीक है, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, कोलकाता। अगला सवाल हमारा, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी, बुग्याल के नाम से। अगला सवाल है हमारा, OPEC ओपेक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, रानीखेत। अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का कालक्रम है? खेड़ा आंदोलन, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग। चंपारण हुआ था 1917 में, अहमदाबाद हुआ था 1918 में, और इसी के बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन जो 1918 में हुआ है, और असहयोग आंदोलन हुआ हमारा 1920 में। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुआ, कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर वो है, पंडित हरगोविंद पंत। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसका जो राइट आंसर वो डी है, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है हमारा, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, वन। 24वें जो इस टाइम की करंट अफेयर्स है, 24वें जलवायु परिवर्तन, उस टाइम का जो ये राइट आंसर था वो है ए, 11वीं रैंक। जो अभी इस टाइम प्रेजेंट में है वो 10वीं रैंक है भारत की। कोई तोता काला नहीं है, कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं, तो सारे कौवे, तो सारे के सारे कौवे क्या काले हैं? कौन सा कथन से निर्णय सत्य है? कुछ कौवे तोते नहीं है, कुछ
कौवे तोते नहीं है, ये तो गलत है। कोई भी कौवा तोता नहीं है, कोई भी कौवा तोता नहीं है, ये सही है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है, अलकनंदा धौलीगंगा, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। इसका जो राइट आंसर है वो बी, विष्णुप्रयाग। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये आपके लिए है, कमेंट करके मुझे बताना कि इसमें क्या आएगा। अगला सवाल है, उत्तरांचल राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 30। 22 हमारे विधानसभा के थे और 8 हमारे विधान परिषद के। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 25वें, 22 से 25वें हमारा वाई हो गया। अक्षर 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर कौन सा है? तो 25 माइनस 13 12, तो बाएं से 12वां, तो 12वें नंबर में ABCD के जो क्रम में होगा वो होगा हमारा ए। इसका राइट आंसर है AL। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है सी। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, दादा भाई नौरोजी। ग्राम्य है, तो ग्राम्य क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका की योजना है ये ग्राम्य। 88वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ओजोन। ओजोन हमें बचाती है हानिकारक किरणों से। निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम की स्थापना किस जिले में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बागेश्वर में। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? नागरिक है, राजनीतिक है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, उपयुक्त सभी। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 16। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था, इसका जो राइट आंसर है वो है ए है, 2005 में। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, तो इसका जो संचालन करते हैं वो करते हैं कुमाऊं विकास निगम। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। आवर्ती आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है, अधिकतम जो उपयोग है, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, बहुलक का। अगला सवाल है हमारा, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, पंडित नैन सिंह रावत। ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट 2019 का जो तीसरा संस्करण था आयोजित हुआ, ये हुआ था कोच्चि में। 4th जो हुआ ये वर्चुअल। केदारनाथ में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, जो गोपेश्वर का नाम है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, गोस्थल। नीचे दिए गए चित्रों में से कितने समांतर चतुर्भुज होंगे? उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक्स प्लांट स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है, सेलाकुई में। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जो कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसका जो राइट आंसर है वो ऐसी सतीश चंद्र ने।